चलो सब लोग अपना ध्यान रखो। मैं इसको अभी बंद करके दोबारा चालू कर रहा हूँ, सो दैट जो वीडियो बनी है मैं उसको मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन लिख के यूट्यूब पे डाल पाऊँ। बिल्कुल जेन्युइन भाई, मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन। भगवान, में बहुत डर लग रहा है हमेशा की तरह। पेपर है भैया, बच्चे आने वाले हैं भैया। 4-5 हो गए, धीरे धीरे सेंटर से निकल रहे होंगे। ये ले, तीनों दिखा दो। हे प्रभु नाम, हे नारायण, हे ईश्वर, हे राम, हे प्रभु राम। बहुत डर लग रहा है। श्री राम, हे श्री राम, हे नाथ, हे शंभु। एक बच्चा आया, एक बच्चा आया, एक बच्चा आया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तब से मैं बहुत डर में बैठा हुआ हूँ। हाँ, क्या सर हुआ? पेपर इजी था क्या बात कर रही है? सर, बहुत सारे क्वेश्चन थे बहुत सारे थे पढ़ाए हुए। सर। जी के पैसेज बेस्ड थी, पढ़ाई भी नहीं की। पैसेज बेस्ड थी, पैसेज ओहो, मतलब, लेकिन आंसर। पैसेज बेस्ड तो तुमने सारे ही कर लिए होंगे। हाँ सर, 28 अटेम्प्ट करे हैं जी के। अरे यार, हे प्रभु, हे नाथ शंभु, हे शंभु नारायण। बेटा मेरी बहुत हालत खराब है, तुमको पता नहीं है मेरी हालत क्या है इस टाइम। मैं 10 मिनट से यहाँ बैठा हुआ हूँ घबराहट के मारे। हे प्रभु नाथ। हैं? क्या कह रहे बेटा हो सर? मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दे बेटा ग्रुप पे प्लीज। हेलो। अभी बस 2 मिनट। हाँ, पहले क्वेश्चन पेपर हाँ भेज जी सर, बेटा। भेज रही हूँ। भेज बेटा भेज। मास्टर की हाँ जी बहुत सर। हालत खराब है। पेपर से पहले तुम्हारी हालत खराब होती है। पेपर तुम जब से अंदर गए हो तब से मेरा दिल ही बाहर निकला पड़ा है। पैसेज बेस्ड जी की पूरी, बच्चे कह रहे हैं। फैक्ट नहीं थे पैसेज में, आंसर नहीं, फैक्ट नहीं थे, कॉन्सेप्ट थे। मैंने ये मजा आ गया। 28 क्वेश्चन करके आई है जीके में। बेटा तुझे पता है सुकृति, अगर तेरा अटेम्प्ट कम भी हुए ना, पर अगर तू जीके में इतने क्वेश्चन करके आई है तो तू आगे है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों के जीके में क्वेश्चंस नहीं हो पाए होंगे इतने। हेलो। हाँ, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया बेटा। क्या वो सर नहीं सही बेटा, है? हाँ हाँ। अरे कैसी बात कर दी तूने यार। सर ऐसे भी अच्छी बात करो सर, मेरे को डराओ मत। नहीं नहीं, वो भी वही कह रही है सब। काकुल, काकुल ग्रुप में आ जा बेटा। है ना, मैं बैठा हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मुझे। अब मेरे को संभालो। सर एलिट का पेपर देना है, हैं? एलिट देना है अभी। अरे हाँ हाँ, होगा, तू चिंता मत कर, इसमें भी होगा। हाँ, कैसा हुआ भैया? अच्छा था पेपर काफी। अच्छा था मतलब पढ़ाया हुआ आया नहीं आया? मेरी जान सूख रही है, मुझे तो कुछ पूरा बताओ। जी के सर सर आपके में से आया था, पूरा जी के आपका। सर पूरा जीके सर पैसेज से आया था, पूरा जीके पैसेज से आया था। पढ़ाया हुआ आया कि कैसे नहीं मजा आया? आ गया। सर पढ़ाए हुआ है लेकिन कट सर ऑफ सब आराम से कुछ आ 90 के गया, ऊपर कट का है। ऑफ की टेंशन हो रही है अब। सर 100 के ऊपर का कट ऑफ जाने, एनएलएस का मजाक भी नहीं कर रहा, इतना ऐसा पेपर आया है। तो हाँ इतने हाँ, आ जाएंगे हमारे पास। ये आ बताओ। जाएंगे सर, अच्छे आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं, हाँ कट हाँ ऑफ सर, पे 100 डिपेंड तक करता आ है। जाएंगे, 100 से ऊपर भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। कट ऑफ, है? कट ऑफ अच्छा जाएगा। नंबर सर अटेम्प्ट क्या क्या करके आए बताओ। 117 बहुत बढ़िया। प्रियंका, पहली होती सर, मिल जाता 120 अटेम्प्ट कर लेता, आंसर भी बताते डायरेक्टली। क्या जो उठा के बोल दो लाइब्रेरी में आओ, सर बुला रहे हैं। क्या बोला आंसर की? सर मैं कह रहा हूँ आंसर भी बताते, पहली सीट पे बैठा था इसलिए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। चीखा चिल्ला है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दिए उसने, फिर मैं कहा चलो ठीक है बहुत है। लेकिन सर मेरी मेरी सेंटर में ही ठीक है हेड बैठा था दिल्ली वाला, वो भी पेपर दे रहा था साथ में बैठ के। सर हाँ उसके मुंह से पहली चीज ये निकली कि बेटा इस बार कट ऑफ तो जाएगा अच्छा खासा। पेपर की जीके सर पैसेज से उठा के पूछ रहे हैं लोग, पैसेज में जीके दे के वही पूछ रहे हैं। ठीक है। हमने हमेशा क्या कही है कि पेपर कभी भी हमारे हिसाब से नहीं बनता। हमने बोला है ना, नहीं समझ रहे? सर फीलिंग तो वही आ रही है ना। हम मतलब सर मेरे को गुस्सा किस चीज पे आ रहा है, जिन बच्चों ने पूरे साल एक शब्द की पढ़ाई नहीं की होगी उनके लिए पेपर आसान है। इस साल का पेपर कौन सा उसने बनाया था सर? नहीं बट एनएलयू जरूरी नहीं है, भोपाल। बहुत लोगों का छूटा भी है। पेपर छूटा है बेटा बहुत लोगों का।
हाँ छूटा मुझसे है मैथ छूट गया, मैथ छूटा है यहाँ पे मैथ मैथ बहुत। सर मैथ। सर हम मैथ्स जरूरत से ट्रिकी था, ज्यादा ट्रिकी प्रिपेयर थी, थे। लिख के ले लो। मैथ्स में बच्चों ने गलती की है, मैथ्स में ना उन्हें क्वेश्चन पलटे थे एंड में, एक अच्छा, मिनट से क्वेश्चन पलट रहे थे मैथ्स में वो लोग। तो जीके का मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पैसेज से बाहर हो? नहीं नहीं, दो तीन थे। एक नहीं डाय एक का फुल फॉर्म था, डाय का पूरा नाम, कौन सी वॉर थी, सब पढ़ा रखा था आपने। अबे ये बताओ, हमारा पढ़ाया हुआ पूरा आया है कि कुछ नहीं आया हमारे सारा ये पास? सब सारा पूरा पूरा का आया। पूरा, है? पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। पूरा पढ़ाया हुआ आया है? पूरा पूरा। बस ये भैया जरूरी था पेपर वो इजी बना दे, हम क्या कर सकते हैं? पेपर हमने तो पूरा। विदुषी लाइब्रेरी में आजा, लाइब्रेरी में। पेपर बहुत इजी विदुषी था। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पढ़ाया हुआ है ना हमारा पूरा पेपर? यस सर। सर मेरा दिल बैठा हुआ है यार, तुम लोग जाएगा जब ना से गए ज्यादा हो पेपर है। देने, तब से 2 घंटे से मैं। रिजल्ट कब रिजल्ट कब आ रहा है ये बताओ। टॉप 5 में सर। हेलो मेरा सर। भाई मेरा दिल बैठा हुआ है, मुझे डर लग रहा। सीधा बैठो। हेलो आशी, क्या हाल है? लाइब्रेरी में आजा। अरे भैया तुमने पढ़ाई करी है यार, पेपर इजी है, तुमने पढ़ाई करी है, तुमको क्या दिक्कत है? ये अलग जान सुखा रहे मेरी। पेपर इजी है इनको तो दिक्कत, पेपर टफ है तो दिक्कत। सर कट हाँ, ऑफ इतना इजी है तो इतना बड़ा कुछ तो टफ देते, इतना जीके करा था, थोड़े बहुत पसीना वालों के। अरे हाँ बेटा कोई भाई, बात नहीं, हमने पढ़ा था, टफ नहीं दिया हमने। सुनना कहाँ हो? हेलो, सर सर 29 आ 30 जाओ, पे आ जाओ, बहुत तगड़ा प्रोग्राम है हमारा। अरे भाई ने क्या हुआ? हेलो, क्या कह रहे हो? सर, हाँ, अरे सर आपने जीके गलत नहीं पढ़ा दी। क्यों? मतलब पूरा पैसेज में से जीके भैया तो हमें पता थी क्या पेपर आसान आएगा? वही जरिया वाला भाग डाल रखा है, हाँ, और पैसेज में से पूरा उठाओ आंसर और जीके मार्क करते चले जाओ। अरे वो ठीक है, बट सवाल ये आता है पैसेज में से जीके आ रही है, वो आ रही है, तब भी बच्चों का पेपर छूटा है। तुम लोग अटेम्प्ट कितने कितने करके आए हो ग्रुप में? मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ पहले, अटेम्प्ट कितने कितने करके आए हो? जी जी। हमारे पढ़ाए हुए जीके में से कितने, हमारे पढ़ाए हुए जीके में कितने में से कितने आए हैं? देखो इजराइल पैलेस्टीन पूरा है। हाँ, फिर मैं कोई दिक्कत थोड़ी ना अपन। अरे ये कौन है? विशाल। अच्छा हाँ, हमारे इजराइल ये आ गया चैट इजराइल बॉक्स, पैलेस्टीन 116 पूरा अटेम्प्ट। है आपके नोट से। हाँ, ठीक है, और देखो एक तो अलग से, दो तो अलग ही थे पैसेज, तो वो आप बोल ही नहीं सकते किसी के में से आए होंगे। नहीं बच्चे कह रहे हैं कि 30 में से 30 आए हैं, क्योंकि एलिमिनेशन लगा लो तो। हाँ, एलिमिनेशन से तो सारे आए हैं, पर नोट्स की बात कर रहा हूँ। सर अच्छा, एलिमिनेशन लगाने के बाद तो पूरे 30 हैं। पूरे 30 है ना? यस सर। यस सर फुल। पर एक बात बताओ, इसका डायर का पूरा नाम क्या था? आपने जो वो लीगल में जो पैसेज पढ़ाए थे ना, हाँ हाँ, डाटा प्रोटेक्शन वाला, हाँ और फिर हाँ उसके बाद वो सिक्योरिटी वाला, हाँ, दोनों जुवेनाइल जुवेनाइल भी आया सर, जुवेनाइल वाला भी पढ़े हैं अपन। लीगल का पढ़ाए हुए पैसे आए, लीगल के, लीगल के पढ़ाए हुए पैसे सर, आए लीगल में। आए हैं सर। सर जुवेनाइल वाला भी आया है, आपने जो पढ़ाया था हमारे नोट्स में था वो। आधे से ज्यादा पेपर तो सर, हमारे मेरे पढ़े हुए में से आया था। द हिंदू में से बहुत सारा था और मटेरियल। हमने लगातार अखबार टिक करके दिया था बेटा। मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, तुम लोग 2 बजे से जब से गए हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मोटिवेट करने के बाद मेरी हवा निकली हुई थी। सर और एडिटोरियल बेस्ड ही पैसेजेस थे मोस्टली, कुछ तो कुछ हमारा फंसाया बस हमने इतना, लॉजिकल में। मैं भैया मैं इतना पूछूंगा, सब लोग एक एक करके जवाब देना, बस इतना हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के। इतना बता दो, हमने जो पूरे 1 साल पढ़ाई करी, जिस तरीके से पढ़ाई करी, हमारी तरीके की पढ़ाई से, हमने जो न्यूज़पेपर पे फोकस करा, हमारे नोट्स पे फोकस करा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करा, उससे हम लोगों को 1 से 10 में 10 बीइंग हाईएस्ट और 1 बीइंग लोएस्ट बोल के बताना कितना फायदा हुआ, और जेन्युइन बताना। 10 की 10 9 फायदा हुआ है, बताओ। बाहर जाके के फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है एलिमिनेशन का। मोटिवेशन इतना काम आया ना वो, मतलब पेपर जब स्टार्ट होने वाला था तो वो आधा पौना घंटा बैठना ही था, तो आपके ना कल के बोले वर्ड्स और पहले के बोले वर्ड्स दिमाग में चल रहे थे कि ये है ये है ये है, बस यही दिमाग में चल रहा था। और सर मैं खुद को एक काम थोड़ा डाउन डांस कर लूं, डांस कर लूं। सर मोटिवेशन के अलावा आपका पढ़ाया हुआ भी यूज आया है पेपर में।
लीगल में भी आया ना पढ़ाया हुआ यूज, लीगल में सब जगह आया ना। हाँ डीडी वो आए ना सर पर्सनल लीगल राइट इतनी आसान आई थी ना, मजा आ गया कसम से। सर लीगल सवाल का एक है, सर सवाल एक है, मैं कह रहा था ना लगातार हमने अपने हिस्से की पूरी मेहनत करी थी, पूरे साल हम लगातार रोज पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल लगातार रोज पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। 4 पैसे आए हैं हमारे पढ़ाए हुए में से लीगल के। लीगल के ये पढ़ाई अभी में मैंने 4 चेक, पैसे आए हैं। हाँ 4 पैसे आए हैं। सर सब पढ़ा हुआ आया था लीगल में भी। बस एक पैसेज था, वो नहीं, वो थोड़ा सा मतलब एडिटोरियल, जनरल था, बहुत ज्यादा जनरल था। सिर्फ एडिटोरियल। भाई मेरा और आशी अपन ने सारे एडिटोरियल सब कुछ शुरू से पढ़ा के चला था ना। यस सर। मम्मी कसम मेरी बहुत सांस सूखी हुई है भैया, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है लगातार, 2 बजे से मेरी जो दम निकली हुई है। तो मैं बताऊं, 2 पैसेजेस के डायरेक्ट आंसर जीके के, रीड करते ही आंसर, जलियांवाला बाग मैच के। मैं समझ गया, पर जीके में चलो पैसेजेस के आंसर थे, मैं मान लिया, पर हमने जो पूरे साल मेहनत करी उसकी हमको सारे सेक्शन में हेल्प हुई होगी ना, या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई तो मुझे मना करना साफ। सर जो साफ मेन मना हेल्प कर हुई है देना। ना वो आपकी एलिमिनेशन की हुई है। यस सर। यस सर। बेटा और तुमको पता है एलिमिनेशन हमको क्यों आता है, तुम ये समझना, हमें एलिमिनेशन क्यों आया, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए नहीं होते, समझना, अगर हमने थियोरेटिकली जीके सही से पढ़ी नहीं होती तो हम घंटा एलिमिनेट कर पाते। लॉजिक लगाओ, पॉइंट समझ रहे हो मेरा? अगर हमने एलिमिनेशन करी नहीं होती तो एलिमिनेट कैसे कर पाते? भैया मेरे को बहुत डर लग रहा था। आशी कितने अटेम्प्ट करके आई? पूछो मत, लास्ट के 10 मिनट में मेरे साथ क्या हुआ, 112 अटेम्प्ट हुए मेरे। हाँ तो बढ़िया अटेम्प्ट है, पूछू क्यों नहीं। सर मैं लास्ट के 15 मिनट में मेरा पूरा मुंह वाइब्रेट, मैं पूरी वाइब्रेट, क्योंकि मैथ्स बच रही थी, पर मैं हाँ। क्योंकि डीआई आता भी था, क्योंकि लास्ट ईयर का डीआई सेम आया है, एम्प्लॉयड हाँ। वाला, रूरल हाँ। एंड अर्बन वाला। हाँ मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मेरा पूरा फेस वाइब्रेट हो रहा है। उसके बाद भी मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए कैसे भी करके। मुझे बता, शुरू के 1 घंटा 50 मिनट तो तूने पूरा पेपर दिया ना? हाँ पूरा। 112 अटेम्प्ट करके आई है ना तू? हाँ 112। तो हो गया सिलेक्शन तेरे मन के कॉलेज में? सर बस हो जाए, बहुत डर लग रहा है, अब आंसर क्या है। तुझे डर लग रहा है? मेरी दम निकली हुई है, मैं सीट के नीचे नहीं घुस जाऊं इस समय। सर मेरी भी सर ये कि पेपर इजी है, कट ऑफ आ जाएगा, अनुभव कितने अटेम्प्ट करके आई? आ जाए। सर मेरे 115 रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीके ही बची होगी थोड़ी बहुत। मैथ्स पूरा करा सर मैंने बकायदा, टाइम लिमिट, और सर हमारा 10 मिनट पहले पेपर करने के कारण सर सही रहा। मुझे सर हाँ? जीके में दिक्कत होती थी। हाँ हाँ सर, मुझे जीके में दिक्कत होती है कि मैं जीके पहले देख लूं तो मुझे घबराहट होती है, तो मैंने इस बार जीके देखी नहीं, मैंने जीके से फिर वो कहा ये तो कॉम्प्रिहेंशन करवा रहे हैं जीके में, पर तो मैंने सवाल वो जीके नहीं था ना, फटाफट मैं अगर पढ़ यहाँ लिया है। पैसेज मैं समझ गया, बट अगर मैं ये पैसेज देख रहा हूँ है ना, तो ये whom did the prime minister address in this to, अच्छा सर वर्ड आएगा ना इसका। कितनी ऊपर जाएगी? सर कितनी ऊपर? 110। 110 काय की? बेंगलोर की? मैंने कट ऑफ नहीं, 110 हाईएस्ट जाएंगे, आई गेस कट ऑफ 102 या 103 जाएगी। 110 हाईएस्ट जाएंगे? मैं बताओ हाँ सर, अपने टाइम पे हाँ, अपने सर। टाइम पे भी सर अपने टाइम पे ये हो रहा था, जब मैं 2022 का पेपर दिया था ना, मैं 23 वाला बात नहीं कर रहा, मैं 22 वाला बात कर रहा हूँ, 23 का डफ था। हाँ उसमें भी ये हो गया था कि पर पेपर हाई जा रहा है, हाँ सब जा रहा है। कॉलेज नागपुर में वैकेंसी में 4000 कटका था, हाँ ठीक है? तो सर ये अभी बोल रहे ना कि 102 105 जा रहा है कट ऑफ, तुम वेट करो, तुम्हारे को लगे तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ, लोगों का पेपर बिगड़ता है, अच्छा होने के बाद में लोगों को पेपर लगता है, एक बार पेपर उनको कम आएगा, कट ऑफ 96 to 97 ही रहेगा एनालिस्ट का, मैं नहीं बोला था 100 पार जा रहा है एनालिस्ट, हाँ। 97 रहेगा, हाँ और ये चीज गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो 96 ही रहेगा, 90 to 98 की बैच में ही रहने वाला है एनालिस्ट। हाँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा यार। हाँ, और एक बार पेपर मिलेगा, मैं देखूँ सही क्या है सर जीके का, मैं एनालिसिस करूँ 115 तो आया काउंटेड कैसे? रॉन्ग मतलब? अच्छा 115 अटेम्प्ट किए तूने? अबे 110 से ऊपर अटेम्प्ट बहुत, 110 से ऊपर अटेम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट है, बहुत ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट, समझ रहे हो? मुझे भी देखना पड़ेगा सर, मैंने भी मतलब 100+ तो होंगी। हाँ मेरी जीके बात, छूटी और वो लॉजिकल का एक तो छोड़ा मेरी होगा बात, मैंने। हाँ है ना, मेरी बात समझो, लॉजिक क्या कहता है पेपर का, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे को पेपर से निकल के आसानी लगे, पढ़ने वाले बच्चे सर को पेपर आसान हो, इससे फिर कट ऑफ पे भी तो फर्क पड़ेगा। मैं बताऊं, ये एक नियम होता है जिंदगी में, ये डॉक्टर के साथ भी होता है, बचा ले तो भगवान ने बचाया, पेशेंट मर गया तो डॉक्टर ने मरवाया, यही मास्टर के साथ होता है। क्या होता है कि पेपर अगर टफ होता है तो मास्टर ने खराब पढ़ाया,
और पेपर अगर आसानी से हो गया तो मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, पेपर आसान था। सबसे प्यारी बात है, पेपर अगर टफ होता, नहीं सर, हम तो कह रहे हैं आपने नहीं अच्छा नहीं, पढ़ाया है। मैं ये बोल रहा हूँ पेपर अगर टफ होता तो क्या होता, पेपर टफ हुआ है भैया आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, पेपर इजी हो गया, इसका मतलब क्या है कि पेपर इजी था, है ना। मास्टर का क्या ही सीन है, पेपर इजी था, बात खत्म। भैंस की आंख, इतनी मेहनत करी मैंने। सर इनको बोलो कि एलिट है, एलिट देख ले, क्यों पेपर इजी टफ पे कर रहे, कट ऑफ जो आएगा वो आ जाएगा, उसकी सही बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं वो ठीक है भाई हर्षिल, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ ये जानने के लिए, मेरी हालत खराब है कि भैया कितने पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए। ये लोग कह रहे हैं 30 के 30 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। अगर आज सर मैं दुआ कर रहा हूँ, आज मैं लीगल बाकी पेपर सब रात को पढ़ लूंगा, आप लोग पेपर भेजो, मैं पहले एनालिसिस मारता हूँ, मैं पहले पोस्ट बनाऊंगा, पहले मार्केटिंग होगी, पढ़ाई रात को होगी। अब हाँ वो देख लेंगे यार पहले तो। क्या कर दिया अब मेरे को देखूं क्या, पेपर को भेज भी नहीं रहा। हाँ भगवान, हे पालनहारे, हे ईश्वर, तेरा ज्वाइन मेगा जी के 2 months बैक, ऑल क्रेडिट गोस टू यू सर फॉर टुडेज। सर आप तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, लीगल सर पूरी मेरी, पता है, जीके पूरी मेरी। मैं पहले तुम लोग क्लियर बोलोगे तब डालूंगा ना, मैं झूठा कभी नहीं डालता हूँ ना, तुम क्लियर बताओ नहीं कितने लीगल आए। तो आप, लीगल तो आई है पूरी। सर मेरी 119 अटेम्प्ट। कोई मुझे एक बच्चा साफ बोल के बताएगा तो मैं बता पाऊंगा ना, कोई एक बच्चा साफ बोल के बताओ कि लीगल में कितना सीआर, इंग्लिश में और जीके में कितना कितना पढ़ाया हुआ आया है। तुम कोई बोलो तो सही, तभी तो डालूंगा यूट्यूब पे, वरना कैसे डालूं। और ईमानदारी का बताओ। मैं कुछ गलती करके आई होंगी ना, अपनी खुद की सिली मिस्टेक, पैनिक या फिर कुछ, वरना पूरा पेपर मेगा जीके से पढ़ाया हुआ ही आया। सही कह रही है, इतने बिल, अगर मैं कुछ गलती आशी सही कह रही है करके आई हूँ, मेरी गलती है वो। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, इससे आसान और इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकते थे सर, मैं बता रही हूँ आपको, मेरा सिलेक्शन सिर्फ मेगा जीके की वजह से ही होगा, अगर होगा यही फैक्ट है। थैंक यू सो मच। बाकी सबको वो क्या वो सूंघ गया है सांप, ये बाकी सबको सांप सूंघ गया है क्या? काकुल गई मेरे हाथ से, सामने फोन पे काकुल। सर बेचारे फोन सर पे बात मेरा करो। भी कर सिलेक्शन है भाई अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अगर नहीं आप बेटा, नहीं होते तो मेरा देख देख इम्तिहान पता है क्या होता है, सबका इम्तिहान होता है। टीचर का तुम्हें क्या लग रहा है इम्तिहान नहीं होता? हमारी जान सुखी होती है आशी, हमने पूरी साल एक चीज एक सोच रख के पढ़ाया, हमने पूरे साल मल्टी एडिटोरियल पढ़ाया तुमको। क्यों पढ़ाया? क्योंकि हमें पता था कि वहां से पेपर आएगा। तुमको रोज एडिटोरियल, तुम लोगों को 2.5-2.5 घंटा तुम हमसे पूछते थे कि सर एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं आप, क्यों पढ़ा रहे हो, इतना पढ़ने के लिए क्यों देते हो डेली 40 पेज? हमने भी पढ़ ले पढ़ ले, सबको बोला पढ़ लो। विदुषी सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? पढ़ लो। तुम लोगों ने बोला जीके याद नहीं हो रही, मैंने कि याद करना छोड़ो, पढ़ लो, याद हो ना हो पढ़ लो। नॉलेज का बेस ना, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड पेपर को निकालने में नॉलेज का बेस काम आता है, और उस टाइम पे काम आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बोल के बता समृद्धि, लिख के मत बता, बोल के बता। हाँ डिफेमेशन किया था मैंने क्लास में, डिस्कस क्यों नहीं किया था? डिफेमेशन का पूरा पैसेज पढ़ाया है, डिस्कस क्या होता हाँ है? तो सर अपने सर 4 आए हैं अपने पे, मैं लीगल वही में कंफर्म करके बता रही थी आपको। लीगल से 5 पैसेज थे टोटल। हाँ डिफेमेशन वाला है अपना, जुविनाइल वाला है अपना, और डेटा प्रोटेक्शन वाला भी है। तो वॉइड और वॉइडेबल करा है, वो वॉइड और वॉइडेबल इनहेरिटेंस करा था अपन ने क्लास में वॉइड अवॉइडेबल सर, वो भी इनहेरिटेंस नोन ही लग रहा था। नोन लग रहा होगा, पढ़ाया नहीं था। चाइल्ड, होस्टल न्यूज़पेपर में पढ़ा, हाँ मेरे को तो खुद सर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज आया था। चाइल्ड मैरिज किया था, वॉइड अवॉइडेबल इनहेरिटेंस नहीं किया था, ईमानदारी की बता रहे हैं। चाइल्ड सर मैरिज इसमें किया एक था। और चीज मेरे को पूछनी है कि अब हाँ ये जो आर्टिकल्स भी अपने उसमें से निकले हैं, या बिल्कुल लाइन टू लाइन तो नहीं होंगे, मतलब रेफरेंस का आर्टिकल था जो अबे आर्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है पूरे पूरे क्लास आए में। हमारे पढ़ाए हुए यार, मैं तो पागल हो गया। सर डाटा प्रोटेक्शन वाला नोट्स आया में से है आए, हमारा नोट्स में से, एकदम न्यूज़पेपर का नहीं है ये, टोटल। नोट्स है नोट्स। काकुल तू फोन पे बात कर ले, सर मेरी मत सुनियो। काकुल सर तू फोन पे बात कर ले, मेरी मत सुनियो। नहीं नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। भूल गई मास्टर को तू पेपर होते ही? कैसे सर, आप क्या कह रहे हो, मैं आपको सुन तो रही ये हूँ। बता कितने, चेक करके बता कितना कितना पढ़ाया हुआ आया हमारे में से। गार्गी सोना नहीं है, गार्गी सारा आया था। एक सेकंड, गार्गी गार्गी हाँ सर, कितने अटेम्प्ट किए? 110 कितने? के आसपास।
110 के आसपास। और तू रो रही है हाँ सर। क्यों? नहीं अच्छा गया। 110 पे अच्छा नहीं गया? क्या? 110 अटेम्प्ट पे तेरा पेपर खराब लग रहा है तेरे को, जिस हालत में तू पेपर देने गई थी? खराब लग रहा है। क्यों लग रहा है? मुझसे सामने मुंह, एक तो रोते हुए हमेशा कहिए, मैंने कैमरा ऑन करके बात करो, डरना क्यों खराब लग रहा है बताइए? कौन के मैंने कुछ भी नहीं किया सर। 110 अटेम्प्ट करके आई है ना तू? हाँ। ओए कोई बताना इसका पेपर खराब गया 110 में, इसकी हालत देखी थी? वो तिवारी हॉस्पिटल में पड़ी है इतनी बीमारी में, तू भगवान को दुआ कर, तू इतनी तबीयत खराब में पेपर दे के आई है। सर यस सर, ये रेस नहीं जीती हुई है। गार्गी स्टे स्ट्रांग बटी। हाँ तू गार्गी फालतू मत रो, ईमानदारी करो। झूठा झूठा रो रही, 110 अटेम्प्ट पे रो रही, ईमानदारी करो भाई। मेरी हालत समझो यार, मैं भी तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम थोड़ा बहुत समझो। मेरे यहाँ के मेरे बिल्कुल मेरा एसिडिटी बढ़ जाएगी यार। सर मम्मी को बात करनी है। हाँ कराओ जी नमस्ते। वो रो ही रही है बाहर आज। नमस्ते। इससे पूछो, इससे आप समझो ना, इससे बोलो क्यों रो रही है? 110 अटेम्प्ट करके आई है जिंदगी में। हाँ नहीं कल अपना ठीक उसको मैंने वही बोला, और बोल रही थी 20 मिनट्स ब्लैंक हो गई थी, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बोला वो भी ठीक है लेकिन रोना मत। मैंने बोला जो भी आप मेरी एक बात समझो मैम, इसने जितनी पढ़ाई की थी ना, ये 20 मिनट की जगह 30 मिनट भी ब्लैंक हो जाती ना तो 90 मिनट में पेपर लिख के आ रही थी। और हम जानते थे वाली बात की 90 मिनट में पेपर लिख के आ सकती थी। इतनी मेहनत करिए मैम, मेहनत कौन काट सकता है? वही तो, लेकिन वो रो ही रही है वो वहां पे एकदम। नहीं 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 नहीं, आप अकेले रो रही थी। नहीं नहीं, आप एक काम करो, इसको ना, इसको रो रही है, इसको आंसू मत पहुंचने देना, इसके आंसू मुंह के अंदर आने चाहिए, तब तक ये चुप नहीं होगी। इसको आंसू पहुंचने मत देना। अभी मैंने आपसे बात करेगी तो थोड़ा तो रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन वो रो ही नहीं, रही है। अब इससे इसको आंसू मत पहुंचने देना, इसको रो बैठ के, तेरे को रोना आ रहा है तू रो। इतनी कमांडो बच्ची है, इतनी कमांडो बच्ची आज तक देखी नहीं मैंने। वही मतलब वो सीरियस भी कर रही थी, पता है मुझे इतना दर्द है, नहीं पॉसिबल, ये सब पता है, लेकिन एक सेकंड, आप कैमरा दिखाना इसकी तरफ, कैमरा मोड़ना जरा। सुनो ओ, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा बेटा, फिर कभी बता रहा हूँ। क्या? मैं तुझसे बात नहीं करूंगा अगर तू फिर रोई अब तो। नहीं। हाँ 110 अटेम्प्ट करके यार, रोने वाली क्या बात है यार इसमें? ठीक है। और जिसके कम अटेम्प्ट हुए हैं, जिसको लग रहा है उसका पेपर खराब गया है, बाई चांस खुदा ना खास्ता अभी है अटेम्प्ट, अभी एलिट बचा है सुकृति, अभी एलिट बचा है बेटा, कोई बात नहीं है। अगर कम अटेम्प्ट हुए, सर अपना नाम गलत कौन लिखता है? मेरा मन करता है मैं सेंटर से बाहर निकल के मारूं उसको। नहीं बेटा, बात गलती वो नहीं थी। देख, अगर सिखाने वाली बात बताऊं तो उसने नाम गलत लिखा था, कुछ भी करा था, मैंने एक चीज बताई थी, वो चाहे कुछ भी करे, तुझे अपना पेपर देते रहना है। सर मैं बिल्कुल पीछे बैठी थी, सारे टीचर ऐसे सर पे आके खड़े हो गए, ऊपर से टीचर भी बोल रही थी कि अपना नाम भी पता तेरे को। बेटा दुनिया में होते हैं बच्चे ऐसे, मैं इसलिए तो कह रहा था, बस ये वाली गलती थी, ये सुधारनी है। अब कोई बात नहीं है, अभी पेपर बचा है, ठीक है ना? कम अटेम्प्ट हुए, कोई बात नहीं। मैं सबसे आगे बैठी हूँ, सबसे पहले यही चेक किया कि मेरा नाम और मेरा रोल नंबर लिखा है ना वहाँ पे, कोई बात और नहीं, सही वो गलत, जगह देख के भरा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब तू अपने आप को संभाल, और पेपर सिलेक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है, रोना आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। रोना तो नहीं आ रहा। रोना नहीं आ रहा तो फिर बस खत्म बात, फिर सुखी रहे और तैयारी कर, घर पहुंच और फोन कर। दुख हो रहा है, दुख हो रहा है मुझे ही पता है, घर पहुंच और तैयारी कर 7 दिन लगातार, ठीक है? मानसी कितने अटेम्प्ट हुए? मानसी 1, मानसी 2? 115 या 116। और मानसी 2? सर 115 कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब तुम सबको आसपास के लोगों को लग रहा होगा यार सबके 110 अटेम्प्ट हुए हैं, हमारे भी इतने हुए, यही लग रहा होगा। है ये ऐसा नहीं है, सबके नहीं हुए हैं, अपने सेंटर पे पूछ लो, सबके नहीं हुए हैं, सबके नहीं होते हैं, तुम समझ रहे हो? और बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शाम तक आंसर की, 1 हफ्ते में रिजल्ट है, ठीक है? नहीं डरते, मेहनत, अनुभव मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, ठीक है ना? 4 पैसेज लीगल के पढ़ाई हुए, अब मुझको मेरा रिजल्ट बता दो अभी। 4 पैसेज लीगल के पढ़ाई हुए 5 में से, और जीके के कितने पैसेज आए थे? सर सभी हमारा सर एलिमिनेशन मिलाना है। क्यों नहीं मिलाएगा? इतना सब कुछ पढ़ाया, एलिमिनेशन क्यों नहीं मिलाना है जब इतना पढ़ाया था तो? सर तो फिर सभी अच्छा, एलिमिनेशन मिलाना है तो सब पढ़ाया हुआ आया था?
पक्का आया था Yes, भैया, sir. मेरे को मेरे मुंह पे मना कर देना, मैं बेईमानी का सौदा, क्योंकि अगर इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पे डाला और उसके बाद किसी ने मुझसे बोला कि गलत है, तो भाई मैं तो बेइज्जती नहीं झेल पाऊंगा। सर हम लोग एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली मैं बता दूंगी सर अभी ट्रैवल के बाद। मैं सुनो, मैं पैसे कम झेल सकता हूँ, बेइज्जती कैसे झेलूंगा? नहीं, तू अकेली नहीं कह रही है, बच्चे मैं मानता हूँ, चल मैं कह रहा हूँ 25 आए थे पढ़ाए हुए जीके में। आराम से सर। सर बहुत इजी थी, सर जीके एलिमिनेशन से इजी तो थी, बहुत इजी हो गई। जीके इजी थी बहुत। आंसर शीट है। जीके बहुत इजी थी, मतलब वो पैसेज वाइज डायरेक्टली पैसेज में देख के भी आंसर आ रहे थे, ऐसे पैसेज वाइज बहुत कोई बात इजी था नहीं, जीके। यही पेपर का नियम ही होता है, हर साल सेम पेपर नहीं होता। कोई अगर घर पहुंच गया तो पेपर की फोटो खींच के भेज दो पूरे। कारगी तू तो घर पहुंच गई, पेपर की फोटो खींच के भेज दे कारगी पूरा। पूरा मैं दो जीके तो भेज दो, मेरे को जीके अच्छी चाहिए। हाँ जीके तो आई जाएगी पूरा पे रोज। हाँ अनुभा बोल। सर वो आपने वीडियो में बोला था कि इन लोगों को ऐसी जीके नहीं पूछनी चाहिए, ऐसे जीके पूछनी चाहिए कि इस पैसेज से तुमने क्या सीखा। सर वो अगर वीडियो किसी को याद हो किस उसकी थी तो सर वो भी सही था, आपने बोला था कि फैक्ट बेस्ड नहीं पूछनी चाहिए। हाँ याद है ना, मैं पेपर का नियम नहीं है ना वो, तुम्हारे पेपर के हिसाब से वो नियम नहीं है। बच्चा रट के जाए वो गलत है, तुम समझो। तुम पेपर में बच्चा रट के जाए तो हमारा डर बना रहे, पर डर से कुछ होगा नहीं ना। जो बच्चे ने ईमानदारी की पढ़ाई नहीं करी वो पैसे जब भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, मैं लॉजिक समझाता हूँ। जिस बच्चे ने इस पेपर के अंदर जीके पहले से नहीं पढ़ी होगी, उस बच्चे के साथ पता है दिक्कत क्या होगी, उसको पूरे पैसेज पे टाइम लगाना पड़ा होगा। अब लॉजिक समझना, जिसको पैसेज पे टाइम समझना, जिसको पैसेज पे टाइम लगाना पड़ा होगा, उसकी जीके जहां 12 मिनट में होनी थी वहां 12 की जगह ले गई 27 मिनट। जहां जिसकी जीके 27 मिनट ले गई वहां उसका बाकी पेपर छूटा। यस एग्जैक्टली सही बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। ऐसा ही मतलब अभी 2-3 लोगों से मैंने बात की, मेगा जीके के नहीं थे बट यहाँ के लोकल थे, इधर मुंबई के। उन्होंने जीके से की नहीं थी तो उनका अभी जीके में बहुत ज्यादा टाइम चला गया, लिटरली लाइक 25 मिनट चले गए जीके में। बट बाकी पेपर फिर भी इजी था, लेंदी भी नहीं था, फिर भी उनका पेपर फिनिश नहीं हुआ। इसी वजह से ये साल भी लोगों के पेपर नहीं फिनिश हो रहे। सर आपका डांसर समझ आ रहा है, बस एक चीज तो बताइए, कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? मुझे लीगल के सेंटर हेड ने कह दिया 100 के ऊपर बेटा। अबे सुनो, ऐसा है, चूल्हे में गया क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिंदगी में मेरा एक नियम था, मैं पहले बताऊं, जब मैं मेहनत करता हूं उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद अच्छा करने के बाद खुशी मनाऊंगा, क्योंकि अब खुशी नहीं मनाऊंगा तो पूरी जिंदगी दुखी रहूंगा। पेपर अच्छा करके आया ना रचित? सर मैं पेपर ऐसे देके आया हूँ, ऐसे देके आया हूँ, मैं हंसते हंसते बाहर आया पहली बार पेपर में कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से। दूसरी बार तो खुश रहे। मुझे तो शिफा ने कॉल किया था पेपर से बाहर आते हुए, 15 मिनट पहले शिफा की कॉल, दीदी पेपर बहुत हलवा, दीदी पेपर बहुत हलवा। और जानवी तूने और बच्चों से भी बात करी ना? यस करी ना अभी पेपर छूटेगा बच्चों का। क्यों छूटेगा? क्योंकि जिसने जीके पहले से नहीं पढ़ी, जिसने ईमानदारी से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, तुम पॉइंट समझना, उस बच्चे को लग रहे हैं 27 से 28-30 मिनट लग जाएंगे उसको, और जिसको वो लग गए वो पेपर का टाइम गया। एग्जैक्टली और समझ में भी नहीं आता कि वो टाइम गया। हाँ बिकॉज वो टेम्पटेशन होती है कि आंसर मिल रहे पैसेज में तो और पढ़ते और फिर पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। सर आप मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं बैठ के मैंने ओएमआर में लोग ओएमआर में 7 से 6 मिनट लेते हैं, मैंने बैठ के आराम से ओएमआर में 12 से 13 मिनट लिए, कुछ मेरे को पता था मेरे आंसर सही है, गलत मार्क कर दिया ना कहीं का नहीं रह जाऊंगा। मैंने ओएमआर इतनी धीरे धीरे भरी। और समझ, ये हम क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि हम एक घंटा 50 मिनट में पेपर करना हमारे खून में मिल चुका था। ओएमआर में आते ना मेरा क्वेश्चन पेपर में तुम मार्क कर दो, बस बैठ के मैं अपने आप देख लूंगी जो मैं ठीक है। अरे माइक बंद करके बात कर, किससे बात कर रही है? अरे अच्छा सॉरी। हाँ सर हाँ मैंने सर अभी कुछ बच्चों से पूछा है कि कितना एवरेज कितना अटेम्प्ट है, 10-12 बच्चों से अभी पूछा है। हाँ। तो वो सब यही बता रहे हैं 100 से 110 तक की अटेम्प्ट बता रहे हैं। 100 से 110 अटेम्प्ट? हाँ 110 से ऊपर किसी का भी अटेम्प्ट नहीं है अभी, जितनों से भी पूछा है मैंने। 110 से ऊपर अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट है बेटा। नहीं है, बहुत अच्छा है, वो तो कह रहा अटेम्प्ट हूँ। भी नहीं है सर इन बच्चों। हाँ हाँ सर मैथ्स छोड़कर आए हैं सर लोग, मैंने भी सेंटर से पूछा वो था। क्यों करके आए? क्योंकि लोगों ने जीके में टाइम लगा दिया ना, 12 मिनट में नहीं हुई होगी। तो मेरे सेंटर पे भी छूटा है 3 का, मैंने पूछा। हाँ क्या कह रहा है रितम? कॉम्प्रिहेंशन हो गई थी जीके। आंसर ज्यादातर पैसेज में ही थे। पता है, बट सवाल ये है कि वो जिसने पहले पढ़ी हुई थी उससे जल्दी हो रहा था ना पैसेज का। हाँ जल्दी हो गया। ये लॉजिक है ना। सर एक बात बोलो, मैंने पेपर देखा। हाँ सर मैं कह रहा हूँ बात ऐसी है, अगर को एनएलयू भोपाल जाने का मौका मिल गया ना मेरे को,
ठीक है, सबसे पहले उस चांसलर को पकड़ूंगा, सबसे पहले उस टीचर का नाम निकलवाऊंगा जिसने ये पेपर बनाया। पहले मेरे को और ढूंढवाओ कोई कहीं से भी। बेटा कुछ नहीं होता, तुम समझो। तुम जो पेपर की दिक्कत कह रहे हो ना, तुम्हें जिंदगी की एक सच्चाई बताऊं, ये पेपर ऐसा आया है तो भी तुम्हें गुस्सा आती, ये पेपर बहुत टफ आता तो भी तुम्हें गुस्सा आती। तुम्हारी इच्छा के अनुसार पेपर दुनिया में कोई बना नहीं जनरल डायर का फुल नेम पूछा था। सकता। हाँ तो पिछले साल भी पूछा था किसी ना किसी का फुल नेम। सर वो आपने पिछली बार याद नहीं की बात, आपको याद होगा, आपने कहा था पेपर गुनगुना आना चाहिए। हाँ ये कैसा था? नहीं नहीं दोस्त, मैं समझ नहीं रहे हो तुम, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ दिक्कत, तुम पॉइंट समझो। मैं हमेशा एक बात बता रहा हूँ, पेपर से निकलने के बाद एक नियम अपने जिंदगी के लिए अपना लो। यहाँ शुरुआत है, बस एक नियम, मेरी आज तक की बात समझो, एक गांठ और मान लो। पेपर से निकलने के बाद दुनिया में चाहे किसी की बुराई कर दे, पेपर की बुराई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर की बुराई करना इज इलॉजिकल फैक्ट। समझ रहे हो? वी आर नो वन टू डिसाइड कि एग्जाम कैसा आएगा। वी आर देयर टू गिव द एग्जाम दैट इज गिवन इन द एग्जाम एंड दैट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सबने वही पेपर दिया है, तुमने वही पेपर दिया, उसमें नंबर लाओ, कॉलेज जाओ। अगर किसी को गलत लग रही है मेरी बात, मेरे मुंह पे बोलो और तुम मुझे लिख के दे दो। अगर पेपर इससे मैं कहता हूं और 20 टाइम टफ आ जाता तो तुम बाहर आके रोते, हाय किसने बना दिया। इजी आ गया तो तुम रो रहे हो, हाय किसने बना दिया। तुम तो उस एक इसको कहते हैं, इसको डिलेमा कहते हैं, वो रॉकेट फ्यूल वाला। अगर फ्यूल ज्यादा डालेंगे तो रॉकेट भारी, फ्यूल कम डालेंगे तो रॉकेट पहुंच ही नहीं था। पेपर टफ बना देंगे तो तुमको लगेगा हाय मुझसे हो नहीं पाए, पेपर इजी कर देंगे तो तुम्हें लगेगा कट ऑफ ऊपर जा रही है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए पेपर टफ हो पर तुमको हो पाए और किसी से हो नहीं पाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये यूटोपियन सिचुएशन है ना, ये कैसे हो सकता है यार? थोड़ी अजीब सी बात नहीं है लग रही है? समझ रहे हो ना? ये हो नहीं सकता बेटा, पेपर इसी तरीके से होता है बेटा, पेपर इसी तरीके से हमेशा होता था, यही नियम होता है पेपर का। और सबको इजी सबको टफ नहीं लगता बेटा, पेपर ऐसे अलग अलग लोगों के साथ मिलके होता है। सवाल रहा कट ऑफ ऊपर जाएगी कट ऑफ नीचे जाएगी, वो देखी जाएगी क्या होता है। हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया यहाँ तक का, और भैया मैं तो खुश हूँ यार, मेरे को तो अब तो खुशी होनी चाहिए यार। मैं अब भी खुश नहीं हूँ तो मैं कब खुश होऊंगा? मैं अब भी खुश नहीं हूँ। एक बात बोलूं, हाँ मेरे पास पेपर आया है अभी, हाँ मैंने अपना जीके सेक्शन खोला है, आधे नोट्स की आइडिया मेरे को था पहले से जो अपन ने बनाया उसके हिसाब से। हाँ तो सर अगर मैं आपको बोलूं G20 के एक एक क्वेश्चन खुद ने देखा, ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में पढ़ा है, कोई मैंने एनालिसिस करा अरे नोट्स। अरे आए हर्षल, मैंने देख लिया पेपर, कम से कम 25 से 28 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। हाँ बस वही कि जनरल डायर उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। अरे quantity वाला पूरा बाकी पेपर हो गया। मैंने पेपर थोड़ी सेट करता हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ। हाँ तो अरे सर अपनी वही तो कह रहा हूँ, पूरा पेपर कैसे आ जाएगा मेरे पढ़ाई से? मैं कोई पेपर सेट सर वो नहीं करता हूँ। G20 और पेपर सेट करता तो देखो, महंगा G20 मास्टर वाले बनता, क्वेश्चन मैं बोल दो। 1-2 लाख रुपए लेता जीके पढ़ाने के। पेपर थोड़ी सेट कर रहा हूँ अनुभव, जीके पढ़ा रहा हूँ। जीके पढ़ाए हुए सर 25-26 नई वीडियो का टैगलाइन मिल गया, सर नई वीडियो का टैगलाइन मिल गया, 30 में से 30 सारे क्वेश्चन हमने हमारे नहीं पढ़ाए नहीं हुए। 30 के 30 नहीं आए ना, लीगल के 4 पैसेज भी हमारे पढ़ाए हुए आए हैं इस बार। तो बस में सर सर वो तो लीगल एक भी मैथ्स भी काट के तो आपकी पढ़ाई हुई है, ये मैथ्स बाकी काट दो तो के आरसी के थे। हैं? मैथ्स भी आया, मैथ्स में मैथ्स काट भी के आ सेशन गया है। मैथ्स भी पढ़ाई हुई आई है, हाँ, सर। एग्जैक्टली मैथ्स भी पढ़ाई हुई आई है, पूरी ये पूरी मैथ्स पढ़ाई हुई आई है। हाँ ये बच्ची कुछ कह रही थी, गौरांगी। सर मैं ये कह रही थी कि जिस हिसाब से पेपर आया, फिर आपको यही बोलना चाहिए कि आपने ही पेपर बनाया था। अच्छा ये बहुत जरूरी था बेटा, है ना रिएक्शन, है ना। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच तुषार, थैंक यू सो मच तुषार। हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, एनएलयू में है इस समय। हमारे पुराने बच्चे भी आ रहे हैं, हमें इतनी खुशी हो रही है। सर लेकिन मुझे लग रहा है अगर सेम मिस्टेक हो गई तो अनुभव इजी पेपर के कारण अगर सिली मिस्टेक करती हो तो बेटा वही वाली बात, मैं कहा, इस डिलेमा से बाहर कोई इसका अंत नहीं है, तो समझ नहीं रही, इसका कोई अंत नहीं है जिसमें तू है अभी, इसका कोई अंत है ही नहीं। क्या अंत होता? अगर टफ होता तो कहती सिली मिस्टेक कर दी तो जैसे तैसे कम नंबर आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। इजी है तो इसका कोई अंत, मेरी बात समझ, मैं जिंदगी का सच बता रहा हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। प्रीत कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ सर, जितना खुश है? मैं बहुत अच्छा हुआ। खुश है? नहीं अंदर कोई से अच्छा लग रिग्रेट रहा है? नहीं है। हाँ सर, सर पक्का? आपने कहा था रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं है बस। जिस जब हमारे पास आई थी जो प्रीत और आज जो प्रीत है उसमें फर्क है? बहुत। पक्का? हाँ सर, बहुत अच्छा, पेपर भी अच्छा हुआ। आसपास तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले पर मेरे को पता है मेरा अच्छा हुआ है। मतलब मैं जितना कर सकती थी मैंने उससे बेटर किया। कितने अटेम्प्ट करके आई है? 114।
114 क्या होता है? 114 बोल या 114 बोल, हिंदी इंग्लिश। 114 हाँ 114 सर। 1148 बहुत बढ़िया। अब ये बता कि मैं बस एक सवाल पूछूंगा बेटा तेरे से, क्योंकि तेरे से मेरी बात सबसे मेरी बात हुई है और सबकी समस्या मैं जानता हूँ। क्या तू अपने अंदर से अपने आप जी से सर। सही से बात कर रही है? हाँ सर। ओ तुषार, आज क्या तो हाल है? मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुषार कहाँ है तू यार? दिख नहीं रहते दिनों से यार, तुझे याद कर करके परेशान है हम। सर क्या करे सर, एमएनएल हूँ मैं, बहुत हेक्टिक हो गया। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहा है पर सर यार। एमएनएल गैंग सर, एमएनएल गैंग सर, हाँ एमएनएल गैंग, एमएनएलयू क्या? एमएनएल गैंग सर। एक्चुअली लाइक बहुत अच्छा गया इस साल पेपर, लाइक एंड गाइस लाइक डू नॉट वरी एट ऑल। अगर अटेम्प्ट भी कम हुए तो लाइक एज लॉन्ग एज यू हैव रिटन व्हाट यू फेल्ट वाज राइट ना, तो अटेम्प्ट की चिंता मत करो, एक्यूरेसी अपने आप बता लेगा लोगों को। और मैं कह रहा हूँ हो गया बेटा, मतलब तुम पेपर की शुरुआत में हर बच्चे को लगता था, इन लोगों को भी लगता था पिछली पिछली साल कि है नहीं हो पाएगा, कॉलेज मिलेगा ही नहीं, है ना? मैं बता रहा हूँ पिछले साल अभी अभी हमारी बात हो रही थी, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, पिछले साल टॉप 3 की कट ऑफ कहाँ पे जाके रुकी थी? 80 1994 92 तक गई है सर। 92 तक है ना टॉप 3 की। और हाँ, किसी भी हाँ। एनएलयू की कट ऑफ कहाँ जाके रुकी थी? 60 69 पे। 60 किसने बोला सर? जनरल 69 ज्यादा बोल दिया। कैटेगरी हाँ जनरल की ही बोल रहा हूँ मैं। 67 होगा, 67 सर 69 में मैं नागपुर बैठा हूँ। 150 में से। आपका अगर क्लैरिटी अब बताऊं, तो 120 है, वही तो कह रहा हूँ। 69 में मैं बता सर 51 में जनरल बंदा मेरा दोस्त है, कॉलेज बैठा है। हाँ अब समझ में आ रहा है तुमको पॉइंट? नहीं सर 51 में गई थी 51 होगा सर, मुझे नहीं मिला मेरे 62 65 मान सकते हैं सर। हाँ 65 मान सकते हैं। हाँ 65 गई है हर्षल, नहीं 65 ही गई है। सर 69 पे मैं बैठा हूँ सर, मैं नागपुर बैठा हूँ। आप सोचो ना 5000 रैंक गई है जनरल में, बोल रहा हूँ। और 4500 के जनरल मेरे साथ यहाँ पे बैठा है कॉलेज के अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। बीबीए में मेरे साथ बैठा 4500 के जनरल कॉलेज। बहुत बढ़िया विदुषी, बहुत बढ़िया। तो बाकी 10 मिनट क्या कर रही थी? सर मैंने जान के छोड़ा था सर, जस्ट टू इंक्रीज माय नेगेटिव इन लॉजिकल रीजनिंग। मतलब मुझे ये बता कि किसमें छूटे हैं 10 क्वेश्चन बाकी? सर मैंने थोड़े से जीके में छोड़े सिर्फ 2 हाँ। और लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल में छोड़े, जो नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नहीं आ रहे थे वो। हाँ वो मैंने जान के जस्ट टू डिक्रीज माय नेगेटिव्स उसके लिए किया। तूने अभी इंक्रीज नेगेटिव कह दिया, मैं डर गया था। डिक्रीज नेगेटिव मेरी मैंने क्या बोल दिया? सर मैंने 2 ऑप्शन वाले लॉजिकल बिट करे हैं अंदर। ठीक है, मेरे सही को किया। कंफ्यूजन थी, लेकिन मैंने सोच कोई बात करके नहीं, करके आई। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया मैंने सर बेस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करके बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। मैं अब सही बता रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान था यार। तुम लोग समझो, मेरा सच में बहुत बड़ा इम्तिहान था, है ना? मतलब तुम समझो, मतलब अब मेरा अब इम्तिहान नहीं होता तो कब होता? शिफा क्या हाल है? ये क्या ऐसे है कि अच्छे? सर फोड़ दिया, बस यही बोलने का है। पढ़ाया हुआ आया? सर हम लोग ने तो जीके में पीएचडी कर रखे थे आपके पीडीएफ से, लेकिन मतलब इतना इजी जीके, लीगल में आया? लीगल में आया पढ़ाया हुआ 4 पैसेज? हाँ सर सब आया लीगल में, सब मतलब कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ही आए। बहुत इजी पेपर था, बहुत। हाँ गार्गी? सर मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने जो छोड़ा वो छोड़ दो वो क्वांट का, बट ब्लैकआउट होने के बाद मैं लीगल में जो जहाँ पे छूट गया था मेरा, वहां से फिर सारे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया, पैसेज में भी ध्यान नहीं जा रहा था मेरा, इसके लिए मुझे मतलब नेगेटिव। बट नेगेटिव आने दे तुझे, तू शाम तक आंसर की आन दे, मेरी बात समझ। शाम तक आंसर की आ रही है, मेरी बात समझ। शाम तक, कल तक आंसर की आ रही है। तू दुखी होने के लिए अब कुछ मत कर, अपने दुखी होने को 24 घंटे टाल दे बस। कल रो लियो ना, पता पड़ा तू रोली और तेरे नंबर सही हो गए तो नुकसान हो जाएगा ना। नहीं तो खुश हो जाएगी सर। है नंबर आ गए तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो फिर खुश रहना, अभी कुछ मत कर, समझ रही है ना? बेटा जिस तबीयत खराब में तूने पेपर दिया है ना गार्गी, तुझे ये आज से 2 हफ्ते पहले तुझे ये यकीन नहीं था कि तू पेपर दे भी पाएगी, समझ रही है ना? हम सबको अपनी अपनी सिचुएशन देखनी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। नहीं सर, क्योंकि वो क्वांट का में मतलब वो ब्लैकआउट अगर 10 मिनट कम हो जाती
लीगल का थोड़ा अच्छा हो जाता तो क्वांट का एक सेक्शन भी करके आती। इतना इजी था, मैंने सिर्फ पिछले एक हफ्ते में जितने किए थे ना उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, मतलब कोई बात नहीं है, कोई बात, मैं फिर कह रहा हूँ कोई बात नहीं है। तू 110 अटेम्प्ट है, पहले आंसर की आन दे मेरी माँ। पहले आंसर की आन दे। कितना बजे आएगी सर? मैं अभी पूछ लिए, वो निकल लिए, ट्रेन में बैठी आंसर की। मुझे कैसे पता कितने बजे आएगी? आ जाएगी। मैं क्या बिल्कुल, मैं क्या टाइम लगा बेटा, आंसर की नहीं आई, आंसर की को आना था। कल परसों तक आ जाएगी तेरा आंसर की। है कल परसों तक। हाँ हाँ बस कल परसों तक बस ठीक है। ऐसी भी क्या आग लग रही? शाम को आती है, 2-3 बार हो जाती है। अरे वो दीदी आ जाएगी, तू पढ़ाई कर, अगले पेपर की पढ़ाई करो सब लोग। हाफ बैटल थ्रू हो, हाफ बैटल बची है, फिर एलेट की पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना? चलो सब लोग अपना ध्यान रखो। मैं इसको अभी बंद करके दोबारा चालू कर रहा हूँ, सो दैट जो वीडियो बनी है मैं उसको मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन लिख के, मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन लिख के यूट्यूब पे डाल पाऊँ। बिल्कुल जेन्युइन भाई, मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन, है ना? सर जीके पे डाल देना 30 के 30। भाई मैं जो तुमने बोला है एग्जैक्टली वही उठा के डाल दूंगा, कुछ और 3-5 करूंगा ही नहीं जो सर, बट तुमने सच्ची बोला। बता रही हूँ, जीके बहुत अच्छा गया मेरा, मतलब अपार्ट फ्रॉम वो जो जीके अच्छा गया मेरा, मतलब सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कल मैंने 3 दिन से वो जो ऑडियोज रिकॉर्ड की हुई थी नोट्स के और ये सब, उसमें से ही आया है कुछ। सुबह भी मैंने वही पढ़ा था, मैंने आपको बहुत कॉल बढ़िया करके बेटा। बोला मैं उस और मैं फिर बता रहा हूँ, जीके और लीगल और क्वांट ये 3 सेक्शन मिला के ना हमारे पास, हम तो इसके अलावा हम तो जीके के पैसे ले रहे थे। लीगल के 4 पैसेज आए तुषार हमारे पढ़ाई में से, 5 में से, नोट्स में से 4 पैसेज, 4 पैसेज आए पढ़ाए हुए, 4 पैसेज। भाई हम तो अपने हाँ वही की लाइक जो भी मानव से पढ़ाते हैं ना, लाइक वो सिर्फ जीके नहीं पढ़ाते, सब कुछ पढ़ाते हैं उनके नोट्स में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सब कुछ। तो एसेंशियली लाइक जीके के अलावा आरसी, लॉजिक, सब कुछ हो जाता है मानव सर के साथ। सो एलेट का भी चिंता मत करो, लाइक एलेट तो लाइक और कनेक्टेड आने वाला है, तो यू गाइस विल डू रियली वेल इन एलेट आल्सो। हाँ, तुम्हारा दिमाग चलेगा उसमें और तुम Also, हार one जाओगे। more thing, हाँ रचित, I'll add it. हाँ पहले रुक जा, हर्षित भैया। हाँ सर बोलिए। हाँ बोले। सर मैं एक और चीज बोलूंगा कि बेसिकली मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा सीआर था कि मेरे को इतना अच्छा नहीं आता था। आप ही ने जो क्लास में ट्रिक्स बताई थी, जो अपन ने मेगा जीके में डिस्कस करते कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं, 2 ऑप्शन पकड़, इसमें से एक जो है आउट कर, वही ट्रिक्स और इस साल तो हमने हमारे मेंटोर्स के साथ मिलके सीआर, लीगल, इंग्लिश, क्वांट सबकी क्लासेस ली थी, एग्जैक्ट समझाने के लिए क्या क्या गलती थी, सबकी क्लासेस, सबकी। हाँ रचित। सर मैं एक चीज कहूंगा, पेपर में मैं तो ये सोच के गया था कि भाई जो बुरा हो जाए, जो आपने कल चीज कही थी ना, आज सर यही बात थी कि मैं पेपर से बाहर निकला, मेरे मन में क्वेश्चन ऑफ थॉट था कि भाई कट ऑफ बहुत ऊपर जाना है और सब बच्चे कह रहे हैं अच्छा अच्छा गया, ये पता था। लेकिन अब चाहे कुछ भी होना, इतनी पढ़ाई की है, ठीक है, चाहे पेपर ऊपर से नीचे हो जाए, कॉलेज निकले ना निकले, पेपर ने दिल खुश कर दिया, ये कहूंगा मैं जरूर। पेपर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ गई, खुद की वैल्यू बढ़ गई कि भाई सब पढ़ के गया था मैं, सोच रहे हो सर। और दैट द सोल रीजन गोज टू यू सर, आपने ही वो फीलिंग डलवाई, ठीक है। मैं तो सुबह भी आपको कॉल किया था, मैं तो ये सोचा मुझसे मेरे लिए और बुरा हो क्या सकता है, ठीक है। और सर वो बुरा को अच्छा आपने बनाया, मैं ये कहूंगा बस। थैंक यू सो मच। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसमें हम कोई कट ही नहीं रखेंगे, इस वीडियो में एक कट नहीं पड़ेगा, ये वीडियो जैसी है बिना किसी कट के ऐसी की ऐसी ही जाएगी, क्योंकि ईमानदारी ही हमारा सौदा है। वैल्यू सिस्टम गया तो सब गया, वैल्यू सिस्टम गया तो सब गया, ऐसी की ऐसी ही जाएगी ये वीडियो बिना किसी कट के, ऐसी की ऐसी ही, जहां पे जो है वो है, जहां पे जो है। थैंक यू सो मच बच्चों, शाम को मिलते हैं जल्दी से जल्दी, है ना? जल्दी ही मैं लौट के आ रहा हूँ दोबारा लाइब्रेरी में, आधा घंटे के अंदर ही आ जाऊंगा, और है ना अपना बहुत ध्यान रखो। इन्विजिलेटर वालों ने सर मुझसे बोला था उन्होंने कि उसमें मार्क करो, आंसर डायरेक्ट OMR करो। यस मैम, यस मैम। और सर मैंने उनकी सुनी नहीं, वो आकर मुझे कहा यस मैम नहीं कर रही बात। और मैं अपना सर ऐसे मानव सर ने बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ये, उनको वो जब तक आके छुड़ाए ना तब तक मत डिस्टर्ब होना। सर 20 मिनट पेपर ऐसे दिया मैंने, 20 मिनट ऐसे पेपर दिया। मेरे पेपर में आंदोलन कर रहे थे बच्चे की सर हम तो मार्क करेंगे, मैं कहा लड़ो सालो तुम, मैं ऐसे पेपर दे रहा हूँ। यही समझदारी है, मैं बताता हूँ ना, यही गेम है। वो इन्विजिलेटर कह रही है ना, कहने दो। हाँ काकुल,
सर मेरे पीछे वाली ना सब पढ़ के पूरा ऐसे रीड कर रही थी पैसेज, कितना प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने 2 बार कहा चुप हो जाओ प्लीज, वो सुना ही नहीं उसने। फिर मैंने कहा ऐसे रख के मैंने पेपर दिया, और साइड वाला तो रो रहा था। तुम में से किसी को साइड वाला प्रॉपर रो रहा था। सर एक बार मैसेज देखे सर, टेक हिस्ट्री करा है मैंने आपको, चेक करने के बाद ही मैसेज। सर हाँ। रिया का फोन चल रहा है, रिया का हंसने का 120 मार गई अटेम्प्ट के। इसको बोला 120 अटेम्प्ट मार के आई है। रिया से को लाइब्रेरी में आए, बोलो लाइब्रेरी में आ आए रही है, उससे। आ रही वो लाइब्रेरी आ रही है। हमद कह रहा है, हमद ने मैसेज किया है कि खुशी के चक्कर में गलत मेट्रो में चढ़ गया, 4 स्टेशन में निकल के फिर याद आया। कह रहा है अरे ये तो किस तरफ जा रही है, ये दूसरी दिशा में जा रही है। अभी थोड़ी देर में हमद गुड़गांव पहुंच जाता। सर जाना नोएडा था, पहुंच गया द्वारका। गलत मेट्रो, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं खुश हूँ यार, मैं सच में खुश हूँ। मतलब मैं भाई मैं आराम से डांस कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ भाई। मेरे को होना भी चाहिए भाई, हमने मेहनत करी है खुशी के लिए यार। सर पेपर स्टार्ट होने से पहले मैंने मैम को बोल दिया, इन्विजिलेटर को, मैम पहले पेपर देते हैं। क्वेश्चन पेपर में लिखा होता 10 मिनट पहले पेपर दो, हम हमारे भर के रख लेते हैं। कहते नहीं। और देखो पेपर की खुशी के चक्कर में ईदू भी देखो सही हो गई तबीयत उसकी, और नए नए कपड़े पहन के आई है। ये देखो हाय सर, ये भी पूरा खुश है। बेटा। ये तो अभी तुम क्या बात कर रहे हो, इसने साल में इतनी पढ़ाई की थी, वो तो इसे लिखना नहीं आता, वरना इसे पेपर देने भेज देता है। 100-110 अटेम्प्ट तो ये भी मार देती। गोले तो भरी देती है आजकल, ये पेन पकड़ के ऐसे ऐसे करके सारे गोले भर देती। बाय कर दिया उसने, बस सारे गोले आपस में कनेक्ट हो जाते। ये बाय ईदू हाँ क्या कह रहे कार्तिक सर? कार्तिक सर थैंक यू सो मच। कार्तिक सर बहुत बढ़िया पढ़ाया, अपने बच्चे को क्वांट करके आया कार्तिक सर। सर थैंक यू भैया। थैंक यू कार्तिक सर, थैंक यू सो मच। कार्तिक सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर थोड़ी सी सर रैंडी कैलकुलेशन थी, भैया ने जो टेबल वगैरह याद करने को बोली थी, उससे भी सर जल्दी हुए। मैं 17-19 की दोनों की टेबल याद करके गई थी। मैं इनसे हर क्लास में 17-19 की टेबल पूछता था, हर क्लास में मैंने पहली गई थी। कार्तिक भैया ओपी, कार्तिक भैया ओपी। कार्तिक सर थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ाया। पूरी टीम को थैंक यू सर, सारे मेंटर्स भी सर, उन्होंने जो इंग्लिश और सीआर करवाई है। अरे कैसी बात, जानकी दीदी, श्रुति दीदी, आदर्श भैया, सिद्धार्थ भैया, आदर्श, कार्तिक मैं अभी बोल रहा हूँ भैया, वीडियो में, श्रुति, आदर्श, अर्पण, जानवी, सबको बहुत थैंक यू बेटा, सबको बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ विदुषी सर ये रिकॉर्डिंग कितनी बंद कर रहा हूँ? अभी तो मैं अभी बंद करूंगा, मिनट नहीं पता, मैं पूरी डाल दूंगा, जिसको देखनी देखी। डालो ना, इसको डालो, अपन को दूसरी बात करनी है इसलिए बोल रहा हूं। अभी करूंगा पहले, मैं बाद में, मैं अभी पहले बच्चों से पूछ लूं। हाँ सर मैं ये बोल रही थी कि मेरा पेपर तो टाइम से खत्म हुआ था, मेरे साइड में जो बच्ची बैठी हुई थी ना, उसका पूरा आधा मार्क्स उसने फिल ही नहीं कर पाई वो, और वो बिल्कुल रोने लगी कि सर प्लीज शो सम मर्सी, मेरा पेपर छूट गया और सर ने नहीं दिया। नहीं देंगे तू, अरे तेरा हो गया था तो तू कह देना, ला बहन आधा मैं भर देती हूँ। बेटा मैं, मेरी बात समझो, पॉइंट में बता रहा हूँ ना, तुम लोगों को लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात कहना, मैं मास्टर आदमी हूँ, मेरे ऊपर सरस्वती साथ है, लक्ष्मी हो ना हो, मैं मास्टर आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, ये मेहनत है जो तुमको लग रहा है पेपर आसान है, ये मेहनत होती है जो लगता है पेपर आसान है, बहुत मेहनत करिए बेटा। सही में सर, मेरे कॉलेज में जिन्होंने पेपर दिया है, सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि पेपर में लीगल यहाँ पे हिली हुई थी, जीके वहां से हिली हुई थी, और इनसे बात कर रहा हूँ तो कह रहे इतना इजी था, इतना इजी था। समझ रहे हो ना इनको? मैं क्या कहा, मास्टर के साथ वही होता है जो डॉक्टर के साथ होता है, पेशेंट बच गया तो भगवान ने बचाया, मर गया तो डॉक्टर ने मरवाया। पेपर टफ होता है। सलाम पापा, पेपर कार्तिक भाई को सलाम। पेपर ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, पूरा पेपर जितना मैं कह रहा हूँ पेपर टफ होता, हाँ तो ये है, पर कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। सर अपने बच्चे बोल रहे हैं जितना इजी है ना उतना नहीं आया है, मेरी 2-3 जगह मैं टेलीग्राम पे भी देख रहा हूँ। अरे देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या, वही तो एक हफ्ते में रिजल्ट आ रहा है, जो है सामने देख लेंगे। डरे हैं कि जिम करें, जिम करें, डरे हैं? कितना करा प्लीज बात हैं?
अब वो वीडियो बीच में आई थी, उसके बाद बंद हो गई थी वो। समझ रहे हो? कोई बात नहीं है, डरे थोड़ी है। जिम तो इतना अभी भी करा है हर्षिल, तेरे को उठा के 15 बेंच प्रेस मार दूंगा, समझ रहा है? तेरे को उठा के, और लेग प्रेस अगर तेरे से करती ना तो आगरा से उड़ के नागपुर जाएगा तू। आ रहा है बड़ा मास्टर के सामने, समझ रहे हो? हैवी लिफ्टर है हम, हैवी लिफ्टर है हम। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मैं इस वीडियो को डालता हूँ ईमानदारी से तुरंत, एंड आप सब लोग भी देखिएगा। सर रितम कह रहा है सर अच्छा हुआ है, तो प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दुख ये सर खत्म ही नहीं होता। दुख खत्म नहीं होगा बेटा, जिसके दुख की ओरिजिनेशन अंदर है वो दुख खत्म नहीं होगा। मान्य है तू दुखी तो नहीं है? नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत डर था, लीगल एज ने जो मेरे साथ किया था ना, मुझे उसका थोड़ा डर हो रहा था कि मेरे से पेपर बनेगा कि नहीं, लेकिन हाँ मैं पढ़ ली थी और मेरा हो रहा था, करते जा रही थी। आंसर अच्छा गया। थैंक यू सो मच सर वो बीच में फीलिंग नहीं आया कि मतलब मैं रुक जाऊंगी या मेरे से नहीं होगा। मैं पढ़ के सब करते जा रही थी, मैं एलिमिनेट करते जा रही थी, मेरे से सब हो रहा था सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा था जिस तरह से मेरा प्रिपरेशन हुआ ओवरऑल, लेकिन मैंने मेहनत की, मेरा सब सही गया। सर बहुत बहुत थैंक यू क्या बोलूंगी सर, आपने जैसा बनाया है जनवरी से लेकर सर अभी तक जो बनाया ना सर, वो आज दिख रहा था। थैंक यू बोल दे, आई डिजर्व थैंक यू, मैं बिल्कुल मना नहीं कर ये रहा। सर आप बहुत सारा डिजर्व करते हो सर, सिर्फ थैंक यू नहीं डिजर्व करते हो, बहुत कुछ डिजर्व करते हो। नहीं बेटा, पेपर के बाद तो क्या ही और पैसे लूं, जाता है सर। अच्छा भी नहीं लगता। अब तो सिलेक्शन हो जाए, अब पैसे मांगूंगा अच्छा नहीं लगता, वो अगले साल के बैच से ले लूंगा। बस तू थैंक यू बोल दिया, पेपर के बाद में और पैसे तो क्या ही मांगू। थैंक यू सो मच बेटा। सर थैंक यू आपका सर मैं बिना डरे पेपर दी हूँ सर, एक जरा फॉर्म हो नहीं। हाँ भाई, ये एक सवाल मुझे इससे पूछना है। हाँ भाई एकम, ये बच्ची मेरे पास जनवरी में आई थी, मैं तुम्हें समझा दूं, ये बच्ची मेरे पास जनवरी में आई थी और इसके लिए मैंने मन में टास्क मानी थी कि इसका डर खत्म करना है, क्योंकि ये इतना डरती थी ना पेपर देने से, इतना डरती थी। और एकम कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर मैं अब वही टाइप कर रही थी कि उस एकम में और इस एकम में इतना फर्क है ना, तब इट वाज लाइक कि मुझसे ज्यादा यहाँ पे किसको आता है। इट वाज जस्ट एकम रॉकिंग देयर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सर इन्विजिलेटर भी बोल दिया, मैंने उनको भी बोल दिया कि चुप कर जाओ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके बाद नहीं वो बोली। फिर पता है वो साइड में बैठी, बाहर से कोई वो आ रहे थे, उनसे बातें कर रही थी। मैंने बोला मैम कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, पेपर नहीं हो रहा। कहती ओके बेटा। उसके बाद नहीं बोल रही वो। मैं अपने आप बोल दूं ऑल क्रेडिट गोज टू मी कि तू कुछ बोलेगी? नहीं आपको मैं कह रहा हूँ अपने आप बोल दूं कि तू कुछ बोलेगी? वो अभी थोड़े वो वर्ड शॉर्ट पढ़ रहे हैं। तू शॉर्ट पढ़ रहे तो बोल मुझे। जब भाई देखो, मैं जिंदगी में प्यार देना और लेना दोनों कि जब अपन मेहनत करें तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के बैठा हूँ, हाँ भाई किसको बताना। मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर। मुझे याद है मैंने जब आपको पहली बार फोन किया था, इतना डर, इतना वो था ना कि क्या लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा। और आज इट वाज लाइक कि मुझे सिर्फ अपने आप से खुश होना है, कोई जो बोलता है बोलने दो। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। बाकी सब जो होगा होगा। हमारा इस साल की कमाई इस एक वीडियो से पूरी हो गई। हमने कमा लिया बेटा, हमें जो कमाना था। मैं इस यही वीडियोस होती हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं बेटा आगे। हमने कमा लिया, थैंक यू सो मच। मैं डन करता हूँ ये क्लास, है ना, जल्दी से वापस आता हूँ और जाओ तुम लोग मजे करो। चलो नमस्कार। देख लो भैया कुछ सर मैसेज डाल दीजिएगा आप पक्का बेटा, क्लास में आए तब। पक्का बेटा, पक्का पक्का।